अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम ऐसे फ़नकार के पास मौजूद हैं जिन्होंने स्टेज की दुनिया से बड़ा नाम कमाया और हैदराबाद स्टेज पर हर फंक्शन की जान समझे जाते थे। फिर उसके बाद आप कराची चले गए और कराची में भी आप हर फंक्शन की जान समझे जाते थे। ना आपने किसी फिल्म में गाया, ना आपने किसी जो है रेडियो पर गाया, उसके बावजूद आप इतने मसरूफ़ रहे, ये क्रेडिट बहुत कम लोगों के पास होता है। तो आइए हम उनसे बातें करते हैं। बहुत खूबसूरत इंसान हैं, तबीयतन भी बहुत अच्छे हैं और बड़ा ज़िंदगी का अरसा उनके साथ हमारा गुज़रा है। तो आपकी बड़ी मोहब्बतों में नाज़रीन, रईस नामवर फ़नकार हैं स्टेज की दुनिया के। और स्टेज जो है वो एक ऐसा मकसद, ऐसी एक जगह है जो कि वह ऐसे फ़ैसला करती है, बंदा क्या परफॉर्मेंस कर रहा है हैंड टू हैंड पता लग जाता है। फिल्म में अगर आप कोई काम करते हैं, गलत भी हो जाता है तो वो बाद में सही हो जाता है और उसको दोबारा बना लेते हैं। रेडियो में भी कोई रिकॉर्डिंग में गलती हो जाती है तो उसको दोबारा बना लेते हैं, मगर स्टेज पे जो हो गया सो हो गया। अच्छा, यहाँ चंद लोगों ने ऐसा नाम कमाया कि वो इतने बिजी रहे। तो सबसे बड़ा नाम तो उमर शरीफ भाई का है, जिन्होंने मकसद ये है कि उनका एक टेलीविज़न पे प्ले चल रहा था, उसमें वो भाऊ बने हुए थे, रेडियो वगैरह लेके चलते थे। तो अभी ये वो चली 2 ही किस्तें आई थी, 2 या 3, तो अमेरिका से उनका ड्रामा अमेरिका निकल गया। तो अल्लाह ताला ने स्टेज से उनको इतनी बड़ी इज़्ज़त दे दी कि फ़िल्म भी लोगों ने उनकी इस वजह से देखी कि यार उमर शरीफ की फ़िल्म है, क्योंकि नाम स्टेज से ही अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दे दिया था। तो इस तरह के चंद लोग मेरे सामने हैं जिनमें एक नाम, सबसे बड़ा नाम तो मैंने जैसे कि आपको बताया उमर शरीफ भाई। उसके बाद दूसरा नाम यूसुफ लासानी का, जिन्होंने अखलाक अहमद और बड़े प्ले बैक सिंगरों के मुकाबले में जो है पेमेंट ली, मगर उनका कोई ना फिल्म में गाना हिट था, ना उनका रेडियो से कोई गाना हिट था, उसके बावजूद वो बड़े कमाल थे। इसी तरीके से हम हैदराबाद में आए तो अकबर अली और रईस पप्पू एक ऐसा नाम है जिन्होंने स्टेज से इस कदर मकसद शोहरत कमाई, इतना नाम कमाया। आज वो MJBF के मेहमान हैं, तो बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। कैसे हैं रईस भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। आइए रईस भाई से कुछ बातें कर लेते हैं। तो रईस भाई, सबसे पहला सवाल हम आपसे ये करेंगे कि आप कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में जी। तो आप गाना गाते हैं, तो आपने गाना बाकायदा किसी से सीखा था? नहीं, गाइडलाइन मुझे दी अपना सुल्तान लोधी साहब ने और शौकत शहजाद साहब, ये मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं। अच्छा। क्योंकि मैंने फर्स्ट ज्वाइनिंग जो दी वो यहीं दी थी, तो इन्होंने मुझे बताया कि गाना कैसे होता है, ऐसे गाना है, ऐसे गाना है, तो मुझे ट्रेंड करते थे। लेकिन जैसे आदमी प्रॉपर एक बाजे पर और वो सीखता है, ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ कि मैंने बाजे वगैरह पर जो कभी रियाज़ किया हो, या बहुत कम ऐसा है ज़िंदगी में कि रियाज़त वगैरह कर लें या जो भी है। तो रियाज़ वगैरह तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये गॉड गिफ्टेड एक अल्लाह पाक की मेहरबानी थी कि उन्होंने जो है मुझे एक ये शौक़ दिया था। शौक़ तो बचपन से ही था, लेकिन पता नहीं था कि मैं सिंगर बन जाऊँगा। माशाल्लाह। ये बस बेरोज़गारी जो थी उसने सिंगर बना दिया था। अच्छा। हाँ। ये बात थी। हाँ। अच्छा, मैंने ये दोस्तों के दरमियान अक्सर सुना है कि वो आप जो है ना, वो रेडियो आपका उस्ताद था, वो टेप आपका उस्ताद था। सॉरी, हाँ बिल्कुल, टेप रिकॉर्डर से जो आप लोगों को कहते थे टेप मेरा उस्ताद है। टेप, बिल्कुल असल में। नाजरीन, आपने जितना गाना गाया सारा ऊंचे स्केल से गाया है। ये समझ लीजिए कि जहाँ गाना ही बड़ा मुश्किल होता था, मगर ये आज आप सब सुन लें कि आपने जो कुछ सीखा वो टेप से सीखा। बड़ी कमाल बात है। तो आप हैदराबाद कितने अरसे काम किया? हैदराबाद में 9 साल 10 साल काम किया, फिर उसके बाद कराची चला गया था। तो कराची में 6 साल रहा मैं, तो वहाँ अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी। हैदराबाद में भी बहुत इज़्ज़त दी, लेकिन कराची में तो माइंड ब्लोइंग बहुत ज़्यादा जो ना स्टेज पे पसंद किया कि भाई मुझे ऐसा लगा, मुझे जब मैं कराची गया तो ऐसा लगा कि मेरा शायद लोग इंतज़ार कर रहे थे कि यार ऐसा आर्टिस्ट आना चाहिए। तो वो लोग मुझे बड़ा अप्रिशिएट करते थे। शकील सिद्दीकी, रऊफ़ लाला, परवेज़ सिद्दीकी और सिकंदर सरम भाई, अल्लाह उन्हें जन्नत जगह दे, और तनवीर खान, काशिफ खान, नईम बेग, इन लोगों ने मेरी बड़ी हेल्प की। इन लोगों ने जो ना मेरा बड़ा साथ दिया। आप पता है क्या, कराची जो है ना वो टैलेंट की कदर करता है। बेशक। और कराची में जो लोग काम लेकर आते हैं ना, तो कराची उनके लिए दरवाजे खोल लेता है। बाकी ये कि जो कंबल या कोई लादी
तो फिर वो कराची में हो चाहे हैदराबाद में हो। मगर रईस साहब, हमने तो आपको हैदराबाद में भी ऐसा देखा कि हर प्रोग्राम की आप ज़रूरत समझे जाते थे, समझे ना, आप और आपकी तरह के जो लोग थे, क्योंकि आपने हमेशा महफिल को देख के गाया। मैं बहुत सारे लोगों को आज भी देख रहा हूँ, बड़े अच्छे बाजे वाले हैं, बहुत अच्छा बाजा प्ले करते हैं, बहुत अच्छी गाते हैं, उन जैसा मैं कहता हूँ दूसरा सिंगर नहीं है, मगर उन्हें पब्लिक सेंस नहीं है कि आज पब्लिक कौन सी बैठी है, इसको क्या सुनाना है। तो ये रईस पप्पू में खूबी थी। ये सेंस होना चाहिए एक आर्टिस्ट के अंदर कि इस टाइम पब्लिक क्या सुनना चाहती है। अगर वो स्लो गाना सुनना चाहती है तो आप स्लो गाएं, ये आपकी जजमेंट होती है। स्टेज पे चढ़ने के बाद लोगों की नज़रें देखने के बाद पता चलता है कि यार ये क्या सुनना चाहते हैं। अच्छा, आप जो पॉप सिंगिंग गाते थे और आप स्लो भी जो गाते थे, वो भी ऊंची स्केल का ही कोई गा चुनते थे? दरमियानी जो हो, ऊंचे स्केल के गाने ज़्यादातर मैंने गाए गाने, लेकिन ये कि रोमांटिक गाने जो थे कुमार सानू साहब के, उदित नारायण साहब के, इनके गाने जो थे वो नॉर्मल स्केल के होते थे, ये हाई पिच नहीं थी। शुरुआत में तो हाई पिच नहीं गाया मैंने, लेकिन आहिस्ता 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 अल्लाह ताला ने जो आवाज़ का निखार पैदा किया, और ये कि जो गाने फिर मैंने हाई स्केल पे गाए उनकी प्रैक्टिस करता था, टेप रिकॉर्डर से सुनता था, फिर उस्ताद को सुनाता था, सुल्तान भाई को, शौकत भाई को, कि ऐसा है, तो वो फिर मुझे बताते थे कि हाँ यार ये सही है, बस थोड़ा सा ऐसा कर ले इसको। कराची में एक रात में कितने प्रोग्राम कर लेते थे? मेरा रिकॉर्ड जो है, एक रिकॉर्ड है, उससे बड़ा मेरा रिकॉर्ड नहीं ज़िंदगी का। एक 24 घंटे में मैंने 19 शो किए थे। माशा, एक 24 घंटे में 19 और दिन में भी, और आप सुबह। अच्छा, ये बात रईस पप्पू साहब की मैं खुद गवाह हूँ, चशमदीद के। रईस पप्पू रात को शो करते थे, दिन में अपनी जॉब करते थे कभी, हाँ, हैदराबाद में। मगर कराची जाके आप, टाइम नहीं था, टोटल कमर्शियल हो गए, टोटल कमर्शियल हो गया, तो वहाँ टाइम नहीं था, टाइम नहीं मिलता था वहाँ टाइम। माशाल्लाह, एक नई चीज़ थे ना आप। 19 शो है तो 14 अगस्त के हवाले से शो थे, सुबह 8 बजे शुरू हुए थे। अच्छा, तो पूरी दिन, शाम, रात, फिर सुबह तक जो है हमने गाए थे। तो 19 प्रोग्राम जो है ना, मैंने, ये रिकॉर्ड है मेरा 24 घंटे के अंदर 19 शो। नाजरीन, 24 घंटे में 19 शो करना बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेज से कोई फिल्म में गाना नहीं, कोई रेडियो पे गाना नहीं, मगर इतने बिजी के 19 शो इन्होंने किए 24 घंटे के अंदर। हाँ, बड़ी कमाल, ये रिकॉर्ड की बात है। अच्छा, तो कोई ऐसी हसरत जो दिल में रह गई हो? दिल में हसरत, दिल तो चाहता था कि अभी और करूं म्यूज़िक, लेकिन जिस तरह गाना होता है, जब वो आता है मार्केट में, तो एक सेंस थी अल्लाह ताला की दी हुई, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी रही है इस सिलसिले में। तो सेंस था कि यार ये गाना हिट होगा, ये गाना चाहिए। तो 90% ऐसे ही होता था कि वो गाना हिट हो जाता था। तो इसी तरह म्यूज़िक फील्ड की मुझे जो है अपना डाउनफॉल नज़र आ रहा था कि हाँ, कि म्यूज़िक फील्ड कोई दूर से आपको इसका जवाल नज़र आ रहा था, मुझे जवाल नज़र आ रहा था। तो 2006 में मैंने शो बिजनेस छोड़ा था, कराची से वाइंड अप किया मैंने। बच्चे बड़े हो गए थे, पढ़ रहे थे, तो मुझे मतलब रास्ता नज़र नहीं आ रहा था उस टाइम मैं क्या करूं। लेकिन बस अल्लाह ताला ने दिमाग में डाली कि यार हैदराबाद वापस चलते हैं। यहाँ आके फिर मैंने जॉब की हैदराबाद में। आज अल्लाह का करम है कि मैं, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि स्टेज जो है बंद गली की तरफ जा रहा है? जहाँ आगे बिल्कुल आपने बिल्कुल अल्फाज बिल्कुल सही चुने कि स्टेज जो है बंद गली की तरफ ही जा रहा है। और मैंने जब फैसला किया 2006 में, और आज मैं हालात देखता हूँ, तो मुझे यही नज़र आता है कि या अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे हिदायत दी और मैंने ये अपने काम से दिलचस्पी की। क्योंकि हैदराबाद में जब मैं रहता था पहले, जब भी मैं सिंगिंग करता था रात में, और सुबह मैं ऑफिस चला जाता था, तो ऑफिस के साथ ही मैंने ये शौक़ निभाया। पहले मैंने तालीम मुकम्मल की अपनी, मैंने इकनॉमिक्स किया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। तो मैंने पहले अपनी तालीम हासिल की, तालीम हासिल करने के बाद फिर मैंने जॉब की तलाश में निकल गया। जॉब करते ढूंढते मिली नहीं, 1 साल हो गया। तो उसके बाद ऐसे दिल चाह के चलो यार गाना गा के देखते हैं। बस वो गाना गा के देखा तो लोगों ने अप्रिशिएट किया, उस्ताद ने अप्रिशिएट किया, सुल्तान भाई ने, शौकत भाई ने, जो क्लब के लोग थे उन लोगों ने, म्यूज़िक वाइज क्लब का नाम था हमारा, तो उन्होंने सब ने मुझे सराहा और बड़ी इज़्ज़त दी, बहुत इज़्ज़त दी। तो अल्लाह ताला की करम से मैं सुरखुरू रहा।
लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जब मुझे इसको रास्ता बंद गली की तरफ नज़र आया कि शो बिजनेस आया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। अच्छा, कोई ऐसा नाम कराची का जो आपको बहुत ज़्यादा आज भी याद आता हो, कभी कभी तन्हा बैठते हो तो आपको याद आता हो? क्योंकि रहबर कराची जैसे नहीं मिलते कहीं भी। कराची में वाकई जब इंसान में टैलेंट वो देखते हैं ना, तो फिर वो इतनी मोहब्बत देते हैं, आंखें बिछा देते हैं, बिल्कुल इतना प्यार करते हैं। जिसमें तनवीर भाई, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, तनवीर खान, ये याद आते हैं कि अब दुनिया में नहीं है। उसके अलावा नफीस खान एक बहुत अच्छा नाम था कराची का, तो नफीस खान मुझे याद रहते हैं कि भूलता नहीं हूँ मैं। दिन में डेली जो है कुछ ना कुछ उसके लिए पढ़ता रहता हूँ मैं। और अपना क्या नाम है इनका, नईम बेग है, अल्लाह इनको हयाती दे, ये याद आते हैं। परवेज़ सिद्दीकी है, ये लोग याद आते रहते हैं। शकील सिद्दीकी है, ये सब याद आते हैं। लेकिन ये कि इन लोगों ने बड़ा सहारा दिया मुझे, बड़ा प्यार दिया, और मैं वहाँ सुरखरू रहा माशाल्लाह। अभी भी जब वो मिलते हैं तो मुझे यही कहते हैं कि यार तूने फिर फैसला बड़ा ज़बरदस्त था, है ना? हाँ। अच्छा, कभी दिल नहीं चाहा कि टीवी पे गाऊं, रेडियो पे गाऊं, फिल्म में गाऊं? वो कोशिश तो की थी मैंने, टीवी के लिए कोशिश की थी, या रेडियो के लिए नहीं, बल्कि वहाँ कैसेट कंपनी थी साउंड मास्टर, तो मैंने गाना रिकॉर्ड कराया था। अकबर तैमूरी ने बनाया था वो। अच्छा। अकबर तैमूरी ने गाना बनाया था, मैंने गाया था वो, छोरी ऐसी छोरी देखी। तो इस तरह का गाना था। छोरा राजस्थानी, मैं हूँ छोरा राजस्थानी, तू है छोरी राजस्थानी, इस तरह का एक गाना था। तो वो मैंने कुछ याद है थोड़ा बहुत आपको? मैं हूँ छोरा राजस्थानी, तू भी छोरी राजस्थानी, मिल जाए जो हम तुम दोनों, बन जाएगी प्रेम कहानी। तुझको मैं अपना बनाऊंगा, तुझको मैं अपना बनाऊंगा, ये है मेरे दिल ने ठानी, सुन ले मेरी रानी, तू मेरी जिंदगानी रे। अच्छा, तो ये फिर रिकॉर्ड नहीं हो सकता? नहीं, रिकॉर्ड हुआ ये गाना। ये गाना रिकॉर्ड हुआ। उसके फिर मैं साउंड मास्टर में एक दोस्त के रेफरेंस से गया, तो साउंड मास्टर में मुश्ताक साहब थे या मुमताज़ साहब, मुझे नाम उनका याद नहीं है, तो वो डायरेक्टर में थे साउंड मास्टर के। तो उनको ये गाना सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया ये गाना, तो बहुत पसंद आया। आपकी जो अल्लाह ताला ने हाँ रिदम पकड़ने का सेंस दिया था, वो बहुत अच्छा था। ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। जहाँ टिक जाते थे वहीं टिक जाते थे आप। इस सिंगर में खूबी थी, ये वाकई ये टेप का ही शागिर्द है। ये बात ऐसे मुझे पता लगी कि मैंने खुद भी इनके साथ शो किए हैं। तो ये अगर स्टार्ट हुए ना, तो टाइमिंग में स्टार्ट हो गए तो फिर उसी टाइमिंग में, और अगर एक मात्रा ऊपर से स्टार्ट हुए तो एंड तक एक मात्रा ऊपर पे ही रहेंगे, कसम है जो पीछे आ जाए। ये भी मैं आपको बता दूं, ये खूबी भी रईस साहब में थी। सिंगरों को गाया, वहाँ पाकिस्तान के सिंगरों को भी इन्होंने गाया। तो हम पूछेंगे रईस भाई, कौन कौन से सिंगरों को, पाकिस्तानियों को आपने गाया? पाकिस्तानी सिंगर सजाद भाई को गाया, और जुनैद जमशेद को भी गाया, जुनून बैंड को भी गाया, और अपना अल्लाह भला करे मोहम्मद अली शेखी साहब को, आलमगीर साहब को, इन सब को गाया मैंने। अगर हम अभी आपसे फरमाइश करें कि कोई हमें गीत सुनाइए, तो आप जो आपको अच्छा लगता हो, पाकिस्तानी सिंगर का कोई सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पाकिस्तानी सिंगर का सुनाऊंगा आपको। हालांकि मैं प्रैक्टिस पे नहीं हूँ अभी, मुझे 10-12 साल हो गए छोड़े हुए फील्ड, तो लेकिन ये कि एक गाना सजाद भाई का है, वो मैं थोड़ा सा सुना देता हूँ। याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी, मेरी तस्वीर तुम्हें रोज रुलाती होगी, याद तो आती होगी, दिल दुखाती होगी। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ हैदराबाद स्टेज पर कुछ लोग हैं, कराची स्टेज पर कुछ लोग हैं, लाहौर स्टेज पर कुछ लोग हैं, जिनकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री भी मैं समझता हूँ तबाह हुई है, और PTV पर जो है वो सन्नाटा है। तो मैं प्राइवेट प्रोडक्शनें आ गई, वो लोग कहते हैं जी हम तुम्हें जो है ना वो साइमा बना देंगे, रीमा बना देंगे, लड़कियों को कहते हैं, और लड़कों को कहते हैं हम तुम्हें फैसल काजी बना देंगे और ये बना देंगे। उनके पास घर पे मशीनें हैं, पता नहीं बनाने की क्या वजह है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जो नई बेचारे इनके शिकार होने वाले लोग हैं, जो इन डायरेक्टरों के पास आ जाते हैं, होटलों पे जो बैठे हुए होते हैं, और जी वो एक गिलाफा पहना हुआ है उन्होंने कि जी हम डायरेक्टर हैं, हम प्रोड्यूसर हैं, ये वो।
तो इन लोगों से बचने के लिए या बचाने के लिए या उन आने वालों की कोई हेल्प ऐसी आप कर जाएं आप इंटरव्यू के आखिर में, कि उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो बेचारे इन जालिम डायरेक्टरों के जो पैसे लेके लोगों को काम देते हैं, इनके लिए इनसे वो बच जाएं, ऐसा कोई आप? जब तक बेवकूफ़ जिंदा है अक्लमंद की रोटी चलती रहेगी। तो ऐसे गेम में आदमी फंसे ही क्यों कि जहाँ पैसा लगा कर भी काम मिलता भी है तो चलो ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये है कि मोइन भाई कि जो भी इस शोबिज़ फील्ड में आना चाहता है, चाहे वो फिल्म में आना चाहता है, चाहे वो स्टेज पे आना चाहता है, चाहे वो टीवी पे आना चाहता है, कहीं पे आए, गरीब अगर वो है तो, अगर वो गरीब है तो अपनी पहले तालीम मुकम्मल करे, तालीम मुकम्मल करके फिर इस फील्ड में आए, और अपने साथ जो है रोज़गार, किसी का कोई रोज़गार उसके साथ होना चाहिए, उसके बाद तो वो सरवाइव कर लेगा। देखिए शौक इतना रखो कि दिल बहल जाए, ठीक है ना। अब शौक इस कदर भी ना हो कि दम निकल जाए। तो ये मैं मैसेज दूंगा कि मकसद अल्लाह बनाएगा, जिसको भी जो बनाएगा वो अल्लाह बनाएगा। अगर आप में टैलेंट है तो कोई आपको रोक नहीं सकेगा। बाकी किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हें ये बना देगा और वो तुम्हें वो बना देगा। किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, अपना फालतू वक्त देने की ज़रूरत नहीं है। वक्त दुनिया में सबसे कीमती है जो दोबारा नहीं आएगा। ज़िंदगी में जो पल निकल जाएगा वो दोबारा नहीं आएगा, यही बात है ना। अब ये कि रईस भाई, आप जाते जाते ये आप पेमेंट के मामले में, जब आप शो बिजनेस में तो बड़े सख्त आदमी थे, ऑर्गेनाइजर को घर तक भी चले जाते थे। नहीं, ऐसा एक ही दफ़ा हुआ था। ऐसे कभी मैं किसी के घर नहीं गया, वो बस मेरा दोस्त था, दोस्ती में चला गया था, वरना उनकी पेमेंटें लेके जो है ना निकल जाया करते थे, तो ये उनके घर तक पीछे नहीं छोड़ते थे। ये बात का मैं चशमदीद गवाह हूँ। तो अल्लाह ताला खैर फरमाए। रईस पप्पू साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें वक्त दिया और मुझे याद रखा, मुझे खुशी है इस बात की। इस काबिल थे। MJBF ने एक बेड़ा उठाया कि वो जो आर्टिस्टों ने सच्चे दिल से शो बिजनेस किया, हैदराबाद स्टेज पर नाम किया, पाकिस्तान में नाम किया, कराची में नाम किया, और मुझे याद अल्लाह ताला ने मुझे गवाया है। इन 6 साल जो मैं कराची में रहा हूँ, उनमें सब स्टार्स हैं। अल्लाह ताला ने उनके बीच में मुझे खड़ा किया और उन्होंने सराहा, मुझे गले लगाया। नहीं रईस पप्पू से जब आया गाकर, पीछे बैठे हुए थे जवाद भाई, एक दफ़ा सज्जाद भाई बैठे हुए थे, तो सिब्बी में शो था, तो मैं गा रहा था, तो जवाद भाई जो है ना, बोला यार कैसेट क्यों लगा रखी है, इनसे बोलो किसी गुलकार को भेजे। तो उसने कहा भाई इस कैसेट नहीं लगी हुई, ये लड़का गा रहा है, ये रईस पप्पू। बोला नहीं यार क्या कह रहे हो तुम। वो गए स्टेज के, मतलब मैं परफॉर्म कर रहा था आगे, सज्जाद अपना जवाद भाई जो है बिल्कुल मेरे पीछे आके खड़े हो गए, सुनने लगे। तो सुनते रहे, पूरा गाना उन्होंने सुना। अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था, मुझे जो कीबोर्ड पे थे और जो गिटार पे थे उन्होंने बताया मुझे बाद में। तो मैं जब परफॉर्म कर कर आया तो जवाद भाई बैठे हुए थे, मैं आया तो खड़े हो गए मुझे देखकर। जवाद भाई ने बोला यार क्या, गले लगाया और बड़ा अप्रिशिएट किया उन्होंने, और इसी तरह सज्जाद भाई ने भी बहुत अप्रिशिएट किया मुझे। तो बड़े जितने भी आर्टिस्ट थे बड़े ही होते हैं, बिल्कुल बड़ा आदमी बड़ा ही होता है, दिल के बड़े होते हैं। हाँ, ऐसे अल्लाह नहीं देता किसी को। हाँ सही कह रहे हैं। हाँ, इसके लिए अंदर से पहले बड़ा बनना पड़ता है, बिल्कुल, फिर अल्लाह पाक दुनिया में उसको बड़ा बनाता है। हाँ बिल्कुल, यही बात है। मुझे कराची से एक मरतबा फ़ोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुम्हारे हैदराबाद के जो है ना वो कोई सिंगर हैं रईस पप्पू। मैंने कहा जी हाँ। बोले वो यार कराची में बड़े छाए हुए हैं, वो स्टेज का कोई ऐसा शो नहीं होता। ये भगत मुझे आया है फ़ोन कराची के काम करने वालों का। बोले यार वो आपके एक सिंगर हैं हैदराबाद के। तो ये बात हकीकत है, रईस पप्पू साहब ने स्टेज से बड़ा काम किया और बड़ा नाम कमाया, और अल्लाह ताला इन्हें बहुत जो है खुशियाँ दे। और ये बहुत अच्छे लोगों की पहचान होती है कि मेला भरा छोड़े। मेला भरा छोड़ा है आपने। जब आप टीप पे थे, लोग पैसे लेके खड़े थे और आप फील्ड छोड़कर आ गए। तो नाजरीन, ये थे रईस पप्पू। उम्मीद करता हूँ आप पसंद करेंगे। और